गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू जीके फैक्ट्स। करंट में जानेंगे इस वीडियो में। आज की जो डेट है वो है 29 अगस्त 2022 और 29 अगस्त के जो इंपोर्टेंस करंट अफेयर के क्वेश्चन है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। साथ में हर क्वेश्चन के जो इंपोर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो आपको वीडियो को एंड तक जरूर देखना है क्योंकि वीडियो के एंड में ही मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होता है। वहीं इस वीडियो की पीडीएफ फाइल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। यदि आपको कहीं से कोई क्वेश्चन नहीं समझ आता है, किसी क्वेश्चन में कोई डाउट लगे, आपको ऐसा लगे कि मैंने कुछ आपको नहीं समझाया है, तो आपको कमेंट बॉक्स में या फिर इंस्टाग्राम फेसबुक पर आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। आप जो है जो भी आपको लगा हो वीडियो में वो आप बता सकते हैं। क्लियर? बस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, जानते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य को बेस्ट माउंटेन हिल व्यू डेस्टिनेशन के लिए आउटलुक ट्रेवल अवार्ड 2022 का रजत पुरस्कार जीता है? तो ये किसने जीता है? तो ये जो जीता गया है वो तमिलनाडु के द्वारा जीता गया है। इसका जो है बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर है? याद रखिएगा, तमिलनाडु ने ही जो है अभी तमिलनाडु राज्य को बेस्ट माउंटेन हिल व्यू डेस्टिनेशन के लिए जो है आउटलुक ट्रेवल अवार्ड 2022 का रजत पुरस्कार मिला है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि आउटलुक ट्रेवल अवार्ड्स के लिए इसको नवाजा गया है, पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, ट्रैवल पुरस्कार 2022 का है। रजत सम्मान जो है वो दिया गया है। अच्छा, ये तमिलनाडु को दिया गया है। चलिए हम लोग बात करेंगे तमिलनाडु की। करंट तो हमने समझ लिया, अब हम थोड़ा आते हैं जीके पर। तमिलनाडु के बारे में बात करेंगे तो देखिए, तमिलनाडु जो है वो भारत का एक दक्षिणी राज्य है। क्या है तमिलनाडु? तमिलनाडु भारत का एक दक्षिणी राज्य है। सबसे पहले तो ये याद रखिएगा, एक दक्षिणी राज्य है। तमिलनाडु की जो राजधानी है वो चेन्नई है ना। और तमिलनाडु का अन्य महत्वपूर्ण अगर नगरों की हम लोग बात करेंगे तो मदुरै, त्रिची को साथ में कोयम्बतूर, सेलम, तिरुनेलवेली। ठीक है, ये इसके पड़ोसी राज्य की बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु बोले जाने वाली प्रमुख भाषा यहाँ तमिल है। ठीक है, तो ये आपको इसके बारे में याद रखना है। अब हम जानते हैं थोड़ा सा इसका इतिहास। इतिहास क्या है देखिए। देखिए, जब ब्रिटिश राज था तो ब्रिटिश राज में इस प्रांत को जो है मद्रास प्रेसिडेंस के नाम से जाना जाता था। ये मद्रास प्रेसिडेंस का जो था एक भाग था। ब्रिटिश साम्राज्य के समय की बात कर रहा हूं। स्वतंत्रता के बाद क्या होता है, स्वतंत्रता जब मिलती है उसके बाद मद्रास प्रेसिडेंट को विभिन्न भागों में बांट दिया गया। ठीक है, और जिसका परिणाम क्या हुआ, जिसका परिणाम ये होता है कि मद्रास तथा अन्य राज्यों में हुआ। ठीक है, इसका जो परिणित हुआ वो किस में हुआ? ये मद्रास और अन्य राज्यों में हो गया। अब 1968 में मद्रास प्रांत का नाम बदलकर तमिलनाडु कर दिया गया था। तो ये इसका इतिहास था कि इसका जो नाम बदला गया था वो 1968 में बदला गया था, जिसको इसे बाद में क्या कहा गया? तमिलनाडु कहा गया। ठीक है, अब करंट में अगर इसकी बात करते हैं तो वैसे तो मैंने आपको समझा दिया, लेकिन करंट में वर्तमान में इसके मुख्यमंत्री एम के स्टालिन है और राज्यपाल है इसके रविंद्र नारायण रवि। कौन है? रविंद्र नारायण रवि। राजधानी मैंने आपको बता दी चेन्नई है। मैप में आप ये है तमिलनाडु देख सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंगताल झील, जो अंगनाग जो झील है वो जो है को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित कर दिया गया है। यह झील किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? बताइए कहां पर है? ये जो है दिल्ली के अंदर स्थित है। ये आपको याद रखना है। कहां पर स्थित है? दिल्ली के अंदर स्थित है, यानी कि इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, जो आनंग ताल है, माफ करिएगा मैंने अंगताल बोल दिया, आनंग ताल जो झील है वो राष्ट्रीय महत्व का स्मारक के रूप में घोषित करी गई है, जो कि दिल्ली के अंदर स्थित है। अच्छा, ये दिल्ली के अंदर स्थित है, ये तो पहले आपको ये याद रखना है। ठीक है, अब बात आती है कि जो दिल्ली की, ये आपको पता है दिल्ली जो है वो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है और ये जो है कुतुब मीनार के पास स्थित है। अनंगताल, जो अनंगताल झील है वो कुतुब मीनार के पास ही स्थित है। ठीक है, महरौली में है जगह, महरौली में, दिल्ली के अंदर महरौली के अंदर कुतुब मीनार, कुतुब मीनार के पास स्थित है अनंगताल झील, वहां पर है। उसको इस राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया गया है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे दिल्ली की। देखिए, दिल्ली के बारे में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और काफी लंबा भी है, तो इसको ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बनता है। दिल्ली की जो राजधानी होने के नाते केंद्र सरकार के 3 इकाइयों में इसको रखा जाता है। मतलब केंद्र सरकार की दिल्ली जो है आपको पता है कैपिटल है ना, और केंद्र शासित प्रदेश है एक। और दिल्ली की राजधानी होने के नाते ही केंद्र सरकार की 3 इकाइयों, एक कार्यपालिका, संसद और न्यायपालिका के मुख्यालय वो नई दिल्ली में ही स्थित है। ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा कि कार्यपालिका, संसद और न्यायपालिका जो है उसका मुख्यालय यहीं पर है। मतलब सुप्रीम कोर्ट अगर कहीं पर है तो दिल्ली के अंदर है। अब दिल्ली में स्थापित है, ये तो ठीक है, लेकिन 1483 वर्ग किलोमीटर में फैला दिल्ली की जनसंख्या के तौर पर भारत का दूसरा सबसे बड़ा महानगर है।
ठीक है। दिल्ली जो है वो 1483 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। दिल्ली जनसंख्या के तौर पर अगर बात करेंगे तो भारत का दूसरा सबसे बड़ा महानगर है। यहाँ की जनसंख्या लगभग लगभग, ये पुराना डेटा है, 1,70,00,000 के पार है, इससे ज्यादा हो चुकी है इस समय। और यहाँ बोले जाने वाली भाषाओं की अगर बात करेंगे तो हिंदी, पंजाबी, उर्दू और अंग्रेजी लैंग्वेज का ज्यादातर यूज यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, किसका? हिंदी, पंजाबी, उर्दू और अंग्रेजी का। भारत में दिल्ली का ऐतिहासिक महत्व की बात करेंगे तो इसका दक्षिणी पश्चिम में अरावली है, अरावली की पहाड़ियां लगती हैं। पूर्व में यमुना नदी है जिसके किनारे यह बसा है, और यह प्राचीन समय में गंगा के मैदान से होकर जाने वाले वाणिज्य पथों के रास्ते में पड़ने वाला मुख्य पड़ाव था। ठीक है, तो ये तो हो गया दिल्ली के बारे में। अब थोड़ा सा हम इसको पीछे लेकर जाते हैं, इतिहास जानते हैं इसका। यमुना नदी के किनारे स्थित है इस नगर का गौरवशाली जो है पौराणिक इतिहास है, क्योंकि इसे पुराणों में भी इसका देखा उल्लंघन है, बताया गया है। यह भारत का अति प्राचीन नगर माना जाता है। इसका इतिहास का प्रारंभ जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता से माना जाता है, एक तो ये याद रखिएगा। इसका जो जुड़ाव है, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ाव माना जाता है। और हरियाणा के आसपास के क्षेत्र में हुई खुदाई के इस बात का प्रमाण मिला है कि ये सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ था। महाभारत काल में इसका नाम जो था वो इंद्रप्रस्थ था, तथा दिल्ली सल्तनत के उत्थान के साथ ही दिल्ली एक प्रमुख राजनीतिक, संस्कृति और वाणिज्य शहर के रूप में उभरा है। क्योंकि दिल्ली एकमात्र था, हर किसी को अगर कब्जा करना होता था तो दिल्ली पर अगर कब्जा हुआ तो भारत पर कब्जा माना जाता है, आज भी वही है। यह कई प्राचीन एवं मध्यकालीन इमारतों तथा अनेकों इसमें जो है उनके अवशेष को देखा जा सकता है। 1639 में मुगल बादशाह शाहजहां ने दिल्ली में एक चारदीवारी से घिरे शहर का निर्माण करवाया, जो कि 1679 से लेकर 1857 तक मुगल साम्राज्य की राजधानी रहा था। तो ये दिल्ली के बारे में था। आई होप आप इस दिल्ली के बारे में अच्छे से आज जान गए। क्लियर, आगे बात करते हैं। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने हाल ही में किस नामक एक पुस्तक का विमोचन किया है। तो किसका करा है इन्होंने? इनके द्वारा जो किया गया है वो ए न्यू इंडिया सेलिकेटेड राइटिंग 2014-19 इससे करा गया है। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। पूर्व राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी, उनके द्वारा इस पुस्तक का करा गया है और विमोचन किया है। और ये जो है पूर्व केंद्रीय मंत्री और पद्म विभूषण अरुण जेटली के जो पुण्यतिथि आएगी उस पर इनको चयनित लेखा का संकलन इसमें करा गया है, मतलब उनके ऊपर की पूरी स्टोरी आप कह सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो है बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अब हम लोग इस क्वेश्चन में क्या बात करेंगे? इस क्वेश्चन में हम लोग बात करेंगे उपराष्ट्रपति के बारे में। उपराष्ट्रपति क्या है, कैसे चुनाव होता है, चलिए इसको जान लेते हैं थोड़ा सा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदन सभापति होंगे और अन्य कोई लाभ का धारण नहीं करेंगे। यह होता है उपराष्ट्रपति का एक लिमिट सीमा, अगर आपको उपराष्ट्रपति बनना है। परंतु जिस किसी अवधि के दौरान उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 65 के अधीन राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है या राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करता है, उससे अवधि के दौरान वह राज्यसभा के सभापति के पद को कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा और वह अनुच्छेद 97 के अधीन राज्यसभा के सभापति को संदेय वेतन या भत्ते का हकदार नहीं होगा। ठीक है, तो ये प्रक्रिया है कुछ। और अभी के जो है हमारे उपराष्ट्रपति नए बनाए गए हैं, इनका नाम क्या है? जगन मोहन, इनका जो नाम है वो क्या है? तो इनका नाम क्या है? जगदीप धनखड़। ठीक है, ये आपको याद रखना है, जगदीप धनखड़ इनका नाम था। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। हाल ही में किस राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन को कोषाध्यक्ष चुना गया है? तो ये किसे चुना गया है? जिन्हें आप इमेज में देख रहे हैं इनका नाम है अनुराग शर्मा, यानी कि इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। और अनुराग शर्मा कोई जो है अभी कोषाध्यक्ष जो है चुना गया है राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का। ठीक है, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। इंडोनेशिया के जकार्ता में आयोजित की गई इंटरनेशनल एक्सपो में किस भारतीय ने वर्ल्ड स्टैम्प चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? ये किसने जीता? वीरेंद्र शर्मा ने जो है अभी जीता था। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर, याद रखिएगा। वीरेंद्र शर्मा जो है इन्होंने फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फिलाटेली की तरफ से इंडोनेशिया के जकार्ता में आयोजित की गई इंटरनेशनल एक्सपो में राजस्थान के उदयपुर निवास वीरेंद्र शर्मा है और इन्होंने वर्ल्ड स्टैम्प चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर विश्व में जो है राजस्थान का नाम रोशन करा है। ठीक है, एक तो आपको ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। आई होप आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। वीरेंद्र जो है शर्मा इनका नाम है। बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर, चलिए हम लोग बात करते हैं इंडोनेशिया की। इंडोनेशिया क्या है, कहां पर है ये देश? तो इंडोनेशिया गणराज्य जो है दक्षिण पूर्व एशिया और ओशिनिया में स्थित एक विशाल देश है। ठीक है, जिसकी राजधानी जकार्ता से और नुसंतारा हो गई है। यह एवं यहाँ पर जो है 17,508 द्वीप वाला इस देश की जनसंख्या लगभग 27 करोड़ है, यूपी से भी कम है। यह दुनिया का चौथा सबसे अधिक आबादी वाला और दुनिया में सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश माना जाता है। देश की राजधानी जकार्ता है, ये मैंने आपको समझा ही दिया। देश की जमीनी सीमा
पपुआ न्यू गिनी से लगती है, पूर्वी तिमोर मलेशिया के साथ मिलती है, जबकि अन्य पड़ोसी देशों की बात करें सिंगापुर, फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया और भारत का अंडमान और निकोबार द्वीप समूह क्षेत्र इसके अंदर शामिल है। एक चीज याद रखिएगा, ये इनका फ्लैग है, यहाँ पर व्हाइट वाला कलर है और यहाँ पे रेड वाला है, ठीक है। 27 करोड़ इनकी आबादी है, सबसे बड़ा मुस्लिम देश है इंडोनेशिया, ठीक है। चलो नेक्स्ट की बात करते हैं, हाल ही में किस रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ का अध्यक्ष नियुक्त करा गया है? तो ये किसे बनाया गया है, जिन्हें आप इमेज में देख रहे हैं इनका नाम है समीर वी कामत, ठीक है। यानी कि इसका जो है कामत, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। समीर वी कामत जो है इन्हें अभी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ का अध्यक्ष नियुक्त करा गया है, इमेज में आप इन्हें देख ही सकते हैं। अच्छा बात हम लोग चलिए डीआरडीओ की कर लेते हैं। डीआरडीओ क्या है? डीआरडीओ रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन भारत की रक्षा से जुड़े अनुसंधान कार्यों के लिए देश का अग्रणी संस्थान है। यह संगठन भारतीय रक्षा मंत्रालय के एक जो है तहत इकाइयों के रूप में काम करती है। इसकी संस्थान की स्थापना जो है वो 1958 में हुई थी। भारतीय थल सेना एवं रक्षा विज्ञान संस्थान के तकनीकी विभाग के रूप में की गई थी। वर्तमान में संस्थान की अपनी जो है एक इक्वान करके एक प्रयोगशाला है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक रक्षा उपकरण इत्यादि क्षेत्रों के अनुसंधान में कार्यरत है। 5000 से अधिक वैज्ञानिक और 25,000 से भी अधिक तकनीकी कर्मचारी संस्थान के संसाधन हैं, जुड़े हुए हैं मतलब, और रडार, पक्षपास्त्र इत्यादि के संबंध में कई बड़ी परियोजना चला रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, डीआरडीओ के बारे में इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट की बात करते हैं, विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 का आयोजकों किस देश में होगा? तो आयोजक जो है वो किस में होने वाला है? हंगरी में होगा। इसका जो है बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। याद रखिएगा कि विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 जो होगा वो हंगरी में होगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। 19 से लेकर 17 अगस्त 2023 के बीच तक होगा, ये बताया जा रहा है। 14 स्टेडियम में ये होने वाला है। हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट, बुडापेस्ट में ये होगा, ये बताया गया है। चलिए हंगरी के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। हंगरी क्या है, इसके ऊपर भी एक बहुत बड़ा, ये भी एक इम्पोर्टेंट देश है। मध्य यूरोप के पेनोनियन बेसिन में स्थित एक जो है स्थलीय रुद्र देश है। इसके उत्तर में जो है स्लोवाकिया, पूर्व में यूक्रेन और फिर रोमानिया, दक्षिण में साब्रिया, उसके बाद क्रोएशिया, दक्षिण पश्चिम में स्लोवेनिया और पश्चिम में ऑस्ट्रिया स्थित है। इसकी राजधानी सबसे बड़ा शहर बुडापेस्ट है। हंगरी यूरोपीय संघ, नाटो, ओईसीडी और विश्वगाद समूह के सदस्य हैं ये, ठीक है। ये आपको याद रखना है। इसकी आधिकारिक भाषा जो है हंगोरियाई है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। यूरोप में सबसे व्यापक रूप से बोली जाने वाली गैर यूरोपीय भाषा इसको माना है, मतलब यहाँ पर है। हंगरी दुनिया का तीसरा सबसे अधिक लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है। प्रतिवर्ष यहाँ पे लगभग 6.1 करोड़ पर्यटक जो है आकर्षित करता है ये। देश में विश्व का सबसे बड़ा गर्म जल की गुफा प्रणाली स्थित है यहाँ पर। गर्म जल के सबसे बड़ी झील में से एक है हवीज झील, यहाँ पर ही स्थित है, वो हंगरी के अंदर है। इसके साथ ही मध्य यूरोप की सबसे बड़ी झील बलातोन झील, वो भी यहीं पर ही है। और यूरोप के सबसे बड़ी प्राकृतिक घास और मैदान, वो भी हंगरी के अधिकारी क्षेत्र में ही आता है, ठीक है। तो हंगरी के बारे में ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, लॉजिस्टिक्स कंपनी इकॉम एक्सप्रेस ने सही पत्तों की जानकारी प्राप्त करने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी करी है? तो इन्होंने किसके साथ करी है? व्हाट थ्री वर्ड्स, यानी कि इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। व्हाट थ्री वर्ड्स के साथ जो है ये इन्होंने अभी साझेदारी करी है। किसने करी है? लॉजिस्टिक कंपनी है इकॉम एक्सप्रेस, इकॉम एक्सप्रेस ने ये करा है, ठीक है। तो इसका बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने यूनेस्को की अमूर्त संस्कृति विरासत सूची में अंकित करने के लिए किस नृत्य शैली को नामांकित किया है? तो इन्होंने जो किया है वो किसको करा है? ये इन्होंने गरबा को करा है। भारतीय नृत्य है गरबा, इसको करा है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। दुर्गा पूजा में जो है इसको देखा जाता है, गरबा को 2021 में दुर्गा पूजा में यूनेस्को के अमृत संस्कृति विरासत प्रतिनिधि में शामिल किया गया था, ठीक है। ये आपको याद रखना है। कहां पर होता है ये जो है गुजरात के अंदर होता है, ठीक है। अरे नाटक तो देखते होंगे ना कभी नाटक देखा होगा। एक नाटक आता है बहुत अच्छा, है ना, तारक मेहता वाला, उसमें आता है ना गरबा, दया भाभी, तो वही है गरबा, ठीक है। इसको विरासत सूची में शामिल करा था। गरबा देखिए भारत के और इंडियंसों की थोड़ा सा हम लोग पहचान करते हैं, मतलब और कौन कौन से डांस इंपॉर्टेंट है। गरबा हो गया, डांडिया हो गया, डांडिया रास हो गया, टिप्पणी हो गया, चूरन हो गया, भवई हो गया, झूमर, फागा, डाब, धमाल, लूर, गुगा, खोर, जागोर, झोर, झोरा, झाली, छारी, छरी, छारही,
गामन, छपेली, महसू, नाटी, डोंगी, ये सारे जो हैं प्रमुख नृत्य हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। यूनेस्को की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक विज्ञान तथा संस्कृति संगठन संयुक्त राष्ट्र की एक घटक निकाय है। इसका कार्य शिक्षा, प्राकृतिक तथा सामाजिक विज्ञान, संस्कृति तथा संचार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना है। संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष संस्थान का गठन 16 नवंबर 1945 को हुआ था। इसका उद्देश्य शिक्षा एवं संस्कृति के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से शांति एवं सुरक्षा की स्थापना करना, ताकि संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में वर्णित न्याय, कानून का राज, मानव अधिकार एवं मौलिक स्वतंत्रता हेतु वैश्विक सहमति बनी। यूनेस्को के 193 सदस्य हैं, देश हैं, 11 सहयोगी सदस्य देश हैं, 2 पर्यटक क्षेत्र सदस्य देश हैं। इसके कुछ सदस्य स्वतंत्र देश भी नहीं है। इसका मुख्यालय जो है पेरिस के अंदर है। इसका ज्यादातर क्षेत्रीय कार्यालय क्लस्टर के रूप में है, जिसके अंतर्गत 3 से 4 देश आते हैं। इसके अलावा इसके राष्ट्रीय और क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं। यूनेस्को के 27 क्लस्टर कार्यालय और 21 राष्ट्रीय कार्यालय हैं। ये आपको यूनेस्को के बारे में याद रखना है। यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसको कहा जाता है। नेक्स्ट है इंडियन क्लीन एयर समिट का चौथा संस्करण किस शहर में आयोजित किया गया है? तो इसका जो चौथा संस्करण अभी आयोजित हुआ है, ये कहां पर? बेंगलुरु में हुआ है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। यहाँ से गुलूर हो रहा है, बे हटा रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। ए इसका बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, बेंगलुरु के अंदर जो है ये हो रहा है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 2022 में छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए ब्रिटिश उच्च आयोग के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करे हैं? झारखंड की सरकार ने करे माफ करिएगा, झारखंड की सरकार ने करे। बी इसका बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, झारखंड की सरकार ने ब्रिटिश उच्च आयोग के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करे। राज्य में पिछड़े वर्ग को 5 मेधावी छात्रों को जो है इससे जोड़ा जाएगा, ये इसमें कहा गया है। झारखंड की बात करेंगे। झारखंड भारत का एक राज्य है, ये आप जानते हैं। रांची की इसकी राजधानी है। झारखंड की सीमा पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश, फिर उसके बाद जो है छत्तीसगढ़ में, उत्तर में बिहार, दक्षिण में ओडिशा को छूती है। ठीक है, लगभग संपूर्ण प्रदेश छोटा नगरपुर है के पठार पर अवस्थित है। ये संपूर्ण भारत में वनों के अनुपात में प्रदेश का एक अग्रणी राज्य माना जाता है। बिहार के जो है दक्षिण हिस्से में विभाजित कर झारखंड प्रदेश का सृजन किया गया था। ठीक है, बिहार के दक्षिण में हिस्से को विभाजित करके। और इस प्रदेश के अन्य बड़े शहरों में जो है धनबाद, बोकारो और जमशेदपुर, ये इसके अंदर शामिल है। ये हम मैप में भी इसे देख सकते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में 11वीं राष्ट्रीय ब्रिज कांग्रेस 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? ये उत्तर प्रदेश के में जो है ये जो 11वां हुआ है, ये कहां पर हुआ है? कटक के अंदर। इसका सी बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, याद रखिएगा, इंपोर्टेंट। चलिए कल के क्वेश्चन के आंसर की बात करेंगे। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष गतिविधियों की निगरानी के लिए भारत की पहली वेधशाला किस राज्य में स्थापित की जाएगी? तो ये जो है उत्तराखंड, इसका बिल्कुल राइट आंसर था। और ऑलमोस्ट सभी का आंसर बिल्कुल राइट। आज का क्वेश्चन आप लोगों के लिए, किस प्रौद्योगिकी संस्थान के शोधकर्ताओं ने हाल ही में गन्ने के कचरे से चीनी का विकल्प खोजने की नई तकनीक खोजी है? आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा। तो ये थी आज की इंपॉर्टेंस करने की क्लास। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो आपको वीडियो को फटाफट से लाइक कर देना है, चैनल को नहीं सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर करना है, ताकि वीडियो और भी लोगों तक पहुंच सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे।